हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी घिया और चने की सब्ज़ी, जिसको बनाने के लिए हमने लिया है 500 ग्राम घिया है और आधा कप के करीब हमने लिया है चना दाल, जिसको हमने 2 घंटे के लिए भिगो के छोड़ दिया था और ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी से फूल के तैयार हो गई है। और हमने लिया है 2 टमाटर, 1 लहसुन की कली और हमने लिया है 2 प्याज और कुछ इसमें है हरी वाली मिर्च जो कि लाल हो चुकी है। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चने दाल को साइड में करेंगे और लेंगे हम घिया, और घिया को हम छीलने की मदद से अच्छे से छीलेंगे। आप चाहें तो इसे चाकू से भी छील सकते हैं, चाकू से अच्छे से नहीं छिल पाती है हमसे, इसलिए हमने इसको छीलने की मदद से छीलेंगे। और ये घिया की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है, तो आप ज़रूर बना के ट्राई करिएगा एक बार और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या आपने कभी घिया और चने की सब्ज़ी बना के खाई है या नहीं बनाई है। तो अब हमारी घिया भी छिल के तैयार हो गई है, तो अब हम इसे दोनों साइड से काट लेंगे। और याद रखिए घिया आपको छोटा ही लेना है और बिल्कुल पतला लेना है, ताकि इसकी सब्ज़ी बहुत ही मीठी और बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है। अगर ज़्यादा बड़ा होता है, मोटा होता है, उसमें बीज पड़ जाते हैं, तो वो खाने में टेस्टी नहीं लगती है सब्ज़ी। तो इस बातों का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम छील लेंगे प्याज को। प्याज को भी हम इसी तरीके से छीलेंगे। अभी हमारे तरफ बारिश का मौसम हो रहा है, जिसकी वजह से प्याज बहुत ही ख़राब आ रही है। आप देख ही सकते हैं कि हमारी प्याज को अंदर अंदर से ये काला टाइप का हो जाता है, जिसको धोने पे ये साफ़ हो जाता है। तो फिर हम दोनों प्याज को इसी प्रकार से छील लेंगे। अब हमारा प्याज भी छील के तैयार हो गया है, तो अब हम छीलेंगे लहसुन को। अगर आपको लहसुन पसंद है तो डालिएगा लहसुन प्याज दोनों, और अगर नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज का भी बहुत ही अच्छी लगती है बनने में। और आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए क्या आपने बिना लहसुन प्याज की ये सब्ज़ी कभी बना के ट्राई किया है या नहीं। और इस सब्ज़ी की रेसिपी हम बिना लहसुन प्याज का भी बहुत ही जल्दी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे ही बना लेते हैं अभी, उसके बाद से हम आप लोग के साथ वो भी सब्ज़ी शेयर करेंगे 2-4 दिन बाद। तो अब हमारी लहसुन भी, हमने लहसुन को ज़्यादा नहीं लिया है। हमने लहसुन को अगर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डालिएगा, अगर कम पसंद है तो 3-4 कली हम डालेंगे इसमें। हमें कम ही पसंद है, इसलिए हमने भी 3-4 कली ही इसमें यूज किया है। तो चलिए अब हमारी लहसुन भी छिल के तैयार हो गई है, तो हम सभी सब्जियों को अच्छे से धो लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने सभी सब्जियों को अच्छे से धो के तैयार कर लिया है। सब्जी को हम साइड में करेंगे और लेंगे हम एक बर्तन, और बर्तन में हम घिया को भी ज़्यादा छोटे छोटे पीसेस में हम नहीं काटेंगे। अब हम आपको दिखाएंगे काट के किस प्रकार से काटना है। इसको हम पहले तो लंबे लंबे स्लाइस में काटेंगे ऐसे, और उसके बाद से हम इसको कुछ इस प्रकार से काटेंगे। मैंने आपको वीडियो में दिखाया, ना ही ज़्यादा छोटा है और ना ही ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर बड़ा होगा तो गलने में टाइम लगेगा और अगर ज़्यादा छोटा होगा तो बिल्कुल मैश हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम काटेंगे, जैसे कि मैंने आपको काट के दिखा रही हूँ, सेम इसी प्रकार से आप काटिएगा। तो सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी आपकी। आप देख ही सकते हैं कि हमारे घिया में बिल्कुल बीज नहीं आया है, और अगर बीज वाली घिया होती है तो ये अच्छी नहीं लगती है सब्ज़ी इसकी खाने में। तो हम सभी घिया को इसी प्रकार से काट लेंगे। ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही हेल्दी होती है, टेस्टी भी होती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। तो अब हमारी घिया भी कट के तैयार हो गई है, तो अब हम इसे भी साइड में करेंगे। उसके बाद हम लेंगे बर्तन एक, और इस बर्तन में हम प्याज को काटेंगे। प्याज को हम काट के ही डालेंगे, और अगर आप पीस के डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन पीस के डालने से कुछ ज़्यादा ही इसका टेस्ट मीठा टाइप का आता है, इसलिए हम इसको काट के डालेंगे।
पीस के वो इतना टेस्टी नहीं बनता है। तो प्याज को भी हम पतले पतले स्लाइस में काटेंगे ताकि ये भी गल जाए बिल्कुल अच्छे से, कच्ची ना रहे इसमें। तो इसी प्रकार से हम सभी प्याज को काट लेंगे। हमने इसको बनाने के लिए इसमें हमने 2 प्याज का यूज किया है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा प्याज का यूज करिएगा। हमने 3 लोगों के अकॉर्डिंग लिया है सारा सामान। तो आप अगर 3 लोग के लिए बनाना है तो सामान इतना ही लीजिएगा। इससे बहुत ही परफेक्ट तरीके से बन के तैयार होता है और खाने में ही बहुत डिलीशियस बनता है ये। तो अब हमारा प्याज भी देख सकते हैं कि आप कट के तैयार हो गया है। उसके बाद हम प्याज को भी साइड में करेंगे। उसके बाद हम लेंगे मिक्सी जार और इसमें हम डालेंगे लहसुन और मिर्च। उसके बाद से हम इसको भी इसका पेस्ट बनाना है हमें, तो इसको फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने कुछ इस प्रकार से इसका पेस्ट बना के तैयार किया है। तो चलिए अब हम सभी चीज़ों को तो हमने काट के तैयार कर लिया, अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और उसके बाद हम इस पर रखेंगे प्रेशर कुकर। और इस घिया और चने की सब्ज़ी को हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे। आप चाहें तो इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर कढ़ाई में आपको बनाना है तो इसमें ज़्यादा समय लगेगा कढ़ाई में बनाने में, और प्रेशर कुकर में बनाने में कम समय लगता है, इसलिए हम प्रेशर कुकर का ही यूज करेंगे। जब कुकर गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। उसके बाद हम डालेंगे सरसों का तेल। आप चाहें तो इसे घी में भी बना सकते हैं, पर हम इसे सरसों के तेल में ही बनाएंगे। और जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे कटी हुई प्याज और इसको अच्छे से चलाते हुए हम भून लेंगे। और जब हमारा प्याज 50% तक ऐसे कुक हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे लहसुन और मिर्च का पेस्ट डालेंगे। उसके बाद इसको भी हम इसमें चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको 2 मिनट के लिए पकने देंगे हम। तो अब हमारा लहसुन मिर्च भी पक के तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ बेसिक से मसाले। 1 चम्मच हम डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे जीरा पाउडर और 1 चम्मच के करीब हम डालेंगे लाल कश्मीरी मिर्च। उसके बाद हम सभी मसालों को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे और मसाले को अच्छे से पकने के लिए हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी और इसको 2 मिनट के लिए पकने के लिए हम छोड़ देंगे। और जब तक हमारा मसाला पक रहा है तब तक हम टमाटर को भी काट के मिक्सी ग्राइंडर में पेस्ट बना लेंगे इसका। तो टमाटर को हमने बड़े बड़े साइज़ में काट लेंगे और हमने 2 टमाटर का यूज किया है। आप चाहें तो इसमें 3 टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन टमाटर से थोड़ा खट्टा बढ़ जाता है, इसलिए हम इसको 2 ही टमाटर यूज करेंगे इसमें। इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे हम। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने टमाटर की भी पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। तो अब हम इसे साइड में करेंगे और हम अपने मसाले के साइड फोकस करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला भी भून के तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी और इसको भी हम अच्छे से चलाते हुए इसमें मिक्स कर लेंगे। टमाटर को अच्छे से पकने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक और टमाटर को भी हम इसमें अच्छे से मिक्स करने के बाद नमक को भी हम मिक्स करेंगे और इसको 2 मिनट के लिए पकने के लिए हम छोड़ देंगे ऐसे ही। तो अब हमारा टमाटर भी पक के तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे चने की दाल और इसको भी हम इसमें अच्छे से मिक्स करते हुए चलाएंगे। और जब हमारा चना दाल इसमें मिक्स हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे घिया, जो कि हमने काट के रखा था पहले से। और घिया को भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे
और जब हमारा घिया भी इसमें मिक्स हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी हमने 1 गिलास डाला है क्योंकि हमें इसे रोटी के साथ खाना है। आप अपने अकॉर्डिंग ही पानी इसमें डालिएगा। और ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा क्रश करके कसूरी मेथी और ढक्कन लगा के हम इसको बंद कर देंगे और 2 सीटी आने तक इसको हम पकने देंगे। तो अब हमारी सब्ज़ी भी बनके तैयार हो गई है। तो चलिए हम इसे खोल के हम आप लोग को दिखाते हैं। अब देख सकते हैं आप कि हमारी सब्ज़ी कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है। इसका कलर, इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आया है। तो सबसे पहले हम इसको चेक कर लेंगे और आप देख ही सकते हैं कि बिल्कुल पक गया है, चना भी पक गया है, घिया भी पक गई है। तो इस सब्ज़ी को आप चाहे चावल के साथ खाएं, चाहे रोटी के साथ खाएं या पराठे के साथ खाइए, सभी के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर एक बार बना के ट्राई करिएगा। और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप खाओ पियो मौज करो। हम तो चले खाने। बाय बाय।